राम राम। आज मैं आपके साथ भारत की एक ऐसी परंपरा के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं जिसे भारत के हर प्रांत में अपने ढंग से, अपने रस्म रिवाज से, अपनी दैनिक क्रिया में शामिल किया गया। वह आदत क्या थी? सर पर पगड़ी धारण करना या कैप धारण करना, चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो। ये आदत हर जगह धार्मिक नजरिए के साथ अपनाई गई। हर आदत या हमारी हर जीवन शैली या तो धर्म से जुड़ी होती है या ज्योतिष से। तो मैं ज्योतिष के द्वारा आपको बताऊंगा कि पगड़ी का महत्व इतना क्यों है। पगड़ी हमारी इज्जत मानी जाती है। जब पुराने समय में किसी की इज्जत जाने लगती थी या किसी को कोई तिरस्कृत करता था तो उसके आगे जो पगड़ीधारी व्यक्ति होता था वह अपनी पगड़ी उतार कर उसके चरणों में रख देता था कि मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है, कृपया मुझे ऐसे जलील ना करें, मेरी इज्जत नहीं रहेगी तो मैं किसी लायक नहीं रहूंगा। तो पगड़ी का संबंध इज्जत से आ जाता है और इज्जत बृहस्पति ग्रह के अधीन, सूर्य ग्रह के अधीन आ जाती है कि हमें कोई दाग या धब्बा ना लगे। तो इसीलिए सर पर पगड़ी धारण की जाती थी कि हमारा सूर्य और बृहस्पति उच्च रहे, बढ़िया परिणाम दे। अगर कुंडली में ये दोनों ग्रह खराब भी हों, पगड़ी धारण करने से वह उच्च के हो जाते हैं। उसके बाद इन ग्रहों के अनुसार हमें आचरण भी करना होता है। ये नहीं कि हम पगड़ी धारण कर लें, ठीक है, सर पर कैप डाल लें जैसे हिमाचल में डाली जाती है या और किसी जगह पर, लेकिन हमारा आचरण उन ग्रहों के मुताबिक ना हो। सच्चाई पर चलना पड़ता है, सही कार्य करने पड़ते हैं, तो ही ये आपकी पगड़ी धारण की हुई आपको शुभ फल देती है। तो सूर्य और बृहस्पति के साथ इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व आ गया, ठीक है, कि हम सर पर पगड़ी या कैप इसलिए धारण करते थे। अब इसके पीछे एक और भी रीजन है। हमारा ये जो सर है ना, ये हमारा वैसे इतना ही ढांचा कहूंगा, ये जितना गर्दन से ऊपर का हिस्सा ये हमारा राहु है। तो राहु को शांत करने वाले ना बृहस्पति और सूर्य भी हैं, ठीक है। तो पगड़ी को या कैप को सर पर धारण कराने से हमारे बृहस्पति और सूर्य राहु के मंदे सोच विचार को काबू करके उसे ठीक करते थे, ठीक है। और अपना जो एक उनका रुतबा होता था, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो या कहीं का मुखिया हो, तो उसका वो पालन अनुशासन के साथ करते थे। राजा भी इसीलिए ताज और पगड़ी पहना करते थे। तो राहु को भी शांत करती है पगड़ी या टोपी, आपकी संस्कृति के मुताबिक, ठीक है। अब ये पगड़ियां और टोपियां धीरे धीरे इंसान ने जब पैसों की दौड़ शुरू की और सामाजिक स्तर थोड़ा आधुनिक हुआ तो ये बातें बेढंगी, बेबुनियादी लगने लग पड़ी और सर से पगड़ियां उतरती चली गई। राहु हो गया हमारा आजाद और समाज का हो गया उसके बाद सत्यानाश, ठीक है। क्योंकि जो परिवार का मुखिया है वो भी अपना दायित्व निभाता है और घर को अनुशासन में रखता है और कायदे के अनुसार, रस्मों रिवाजों के अनुसार जो बुजुर्गों की परंपराएं होती है उनका अनुसरण अपने परिवार वालों से करवाता है। तो जब पगड़ी उतर गई राहु आजाद, तो राहु ने बोला ये छोड़ दो, ये बेढंगा है, ये बातें सही नहीं है, ये ढकेलूसी बातें हैं। यानी कि जो हमारे रस्मों रिवाज थे, पगड़ी घर के मुखिया ने जैसे ही उतारी वो रस्मों रिवाज भी पीछे हट गए और राहु मुख्य तौर पर आजाद हो गया। तो जब राहु आजाद हो गया, उसका जो सामाजिक ढांचा आज के समय में बना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर ढंग से जानते हैं समाज और परिवार का उसके बाद क्या हाल हुआ, ठीक है। अब हमें वही परंपरा वापस अपनानी है, लेकिन आधुनिक ढंग से, आज के ढंग से। और ये परंपरा हमें कब निभानी है? जब हम सिर्फ धूप में निकलें, ठीक है। हाँ, घर में आप मुखिया की भूमिका निभाते हैं, समाज में आप मुखिया की भूमिका निभाते हैं, तो आप ये आदत अपना सकते हैं। अब किस ढंग से अपनानी है? जो आपके फैशन के साथ भी मैच कर जाए, आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट करे, आप बृहस्पति और सूर्य को भी अच्छा कर लें और राहु को भी शांत कर लें। उसका ढंग है ये, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट करेगी, देखने भी बेहद सुंदर है और
आपके सर पर आपका ताज वापस मैंने आज डाल दिया। ठीक है, तो ये कैप आप कोशिश करिए धूप में जब भी निकलें, धूप में जब भी निकलें धारण करके निकलें। घर के कुछ मुख्य फैसले करने हो, बैठें तो ये कैप डाल के बैठें, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य आपके सर पर होंगे, आपको इनका साथ मिलेगा और कमाल हो जाएगा। एक विवेक, बुद्धि और अनुशासन, सत्यता आपके अंदर प्रवेश करेगी। उसके बाद राहु की शैतानी बंद होगी और आपकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इसमें शर्माइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, इस आदत को अपनाइएगा। जब भी धूप में निकलें तो कैप जरूर धारण करें। इस ढंग से ये आपकी पगड़ी ही है। अब आधुनिकता के हिसाब से भी चलना है। इसका रंग ना मैंने ये क्यों रखा है, ब्राउन, ठीक है ना, ब्राउन कह लीजिए या खाकी। खाकी पुलिस की वर्दी होती है और ये मंगल धारण किए होते हैं हमारे पुलिस वाले भैया कर्मचारी। तो उनको देख के ना टेढ़े से टेढ़े जो लोग होते हैं, जो अनुशासन का पालन नहीं करते, एक चौक चौरस्ते में लाइट, जो ट्रैफिक लाइट होती है, जंप करते हैं, वहां पर एक पुलिस वाला खड़ा हो ना, सारे वेट करेंगे सिग्नल का, और सिग्नल ना भी हो तो उसके इशारे का वेट करेंगे। तो राहु शांत हो जाता है जहां पर मंगल खड़ा हो। तो इसलिए ये पुलिस वाला रंग यानी कि खाकी रंग मैंने इसमें लिया। खाकी रंग की कैप ये मंगल का स्वरूप लिए है, बृहस्पति और सूर्य इसमें शामिल है, और पड़ गई किसके ऊपर, खोपड़ी के ऊपर, जो कि है राहु। ये हो गई ठीक। तो ये इसका महत्व है ज्योतिषीय, ठीक है। और इसीलिए हमारे संस्कारों में धार्मिक नजरिए के साथ, इज्जत के साथ, मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर असल में इसका काम था राहु को ठीक करना, और जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने परिवार का, समाज का और देश का, उनके सर पर ये ताज होता था, फिर वो अच्छे फैसले लेते थे। तो ये बेहद आसान है करना, अपनी जीवन शैली में अपने फैशन के अनुसार इसको शामिल कर लेना। इसमें नीला रंग, काला रंग नहीं रहेगा, सफेद रंग रह सकता है। दूसरा रंग ये शुभ है, या डार्क ब्राउन वह शुभ है। इसे अपनाएं और अपने जीवन में चमत्कारी लाभ देखें। अब कई बार क्या होता है, हमारी माताएं और बहनें भी घर के अहम फैसले लेती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, इसी रंग की चुनरी अपने सर पर रखें, बेहद साधारण है। स्कार्फ रख सकती हैं, आज के फैशन के अनुसार, जो आज का फैशन है उसके अनुसार अपना सर ढकें, ठीक है ना। सो सर ढकने से स्त्री की भी शोभा बढ़ती है, सुंदरता आती है उसके चेहरे पे, ठीक है, नूर आता है। तो जैसे ही हमारी बहनें स्कार्फ या चुनरी के साथ अपना इसी रंग की कैप से, वह और रंग व्हाइट तो ना यूज करें, ठीक है ना, उनके लिए नहीं होता, क्योंकि हम शादीशुदा जीवन को भी लेके चलते हैं साथ में। तो लाल रंग की चुनरी भी चल सकती है, ये रंग भी चल सकता है, डार्क ब्राउन भी चल सकता है, नीला काला निषेध है, ठीक है। पुरुष सफेद रंग ले सकते हैं, सफेद क्योंकि चंद्र का होता है, तो वो भी राहु को शांत करता है और हमें बेहतर फैसले लेने में मददगार होता है। देखिए, जिंदगी हमेशा चलती है सटीक, बढ़िया, सूझवान फैसले करने से, ठीक है। एक फैसला गलत राहु ने करवाया नहीं, बुध ने करवाया नहीं, और हमारी जिंदगी तहस नहस। आशा करता हूं आप मेरी बात को और भारत की परंपरा को समझे होंगे कि ज्योतिष कैसे हमारे जीवन में शामिल था। जैसे जैसे ये चीजें आप अपने जीवन में वापस लाएंगे, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। तो इसलिए ये कैप धारण करना शुरू करें। किस दिन? मंगलवार का दिन बेहतर है, बृहस्पतिवार का दिन बेहतर है, और सूर्य का दिन यानी कि रविवार बेहतर है। शुरुआत यहां से कर दें, फिर कभी उतारी कभी डाली वो अलग बात है, ठीक है, उसका कोई इतना फिर महत्व नहीं रहता, शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। तो यहां पर सूर्य मेष राशि में आने वाले हैं, तब से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, उसमें दिन वार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी आशा करता हूं वीडियो आपको समझ आया होगा और आप अपने देश की परंपराएं और रिवाज और ज्योतिष किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करके बेहतर से बेहतरीन करता था, आप जान गए होंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।